कराची की दिल की आवाज़ फ़हीम सिद्दीकी भाई, साफ़ियत के हुकूक़ की बात आंखों में आंखें डाल के करने वाले हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम भाई कैसा देख रहे हैं? टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है कि आप जो है वो किस जानिब पड़ रहे हैं, मुतमईन है बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहेंगे? मुतमईन हूँ। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सालाना इंतखाबात हैं, इनमें माशाल्लाह पिछले 5 सालों से कंटिन्यू प्रोग्रेसिव पैनल जीत रहा है और आज भी हमें यकीन है कि जो अरकान हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने हम पर एतमाद किया है और इंशाल्लाह इस एतमाद के नतीजे में जब अभी काउंटिंग होगी, जब अनाउंसमेंट होगी, तो इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव पैनल जो है इलेक्शन जीतेगा और ये बहुत भारी जिम्मेदारी है हमारे कांधों पे। हम इससे ये सारा काम जो हम रज़ाकाराना करते हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ये काम हम अपने कंधों पर लेते हैं क्योंकि इस वक्त जो मीडिया इंडस्ट्री की सूरत हाल है वो बहुत दिगरगू है और इसमें यकीनन हमारे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। जो भी चैलेंजेस हमें पेश आए हैं माजी में, हमने उनको भी फेस किया और आइंदा भी अगर हमें कोई चैलेंजेस मिलते हैं, चाहे वो मीडिया वर्कर्स के इश्यूज़ हैं, उनके राइट्स के इश्यूज़ हैं, उनकी तनख्वाहों के इश्यूज़ हैं, उनको बरतरफ किए जाने के इश्यूज़ हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाने के मसाइल हैं, ये सारे मसले जो है हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। हम इनको जानते हैं, इनसे निपटना जानते हैं और इंशाल्लाह हम हल करके दिखाएंगे। साफ़ियों के हवाले से आपके दिमाग में कोई एक वाज़ेह लाएमल क्या है? प्रोटेक्शन बिल के बाद बड़ी कामयाबी समेटी है आपने, उसके बाद आइंदा का क्या है आपका अचीवमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के बिल के लिए बहुत मेहनत की हमने। हम 2016 से लेकर इस मामले को चल रहे थे। 2021 में आकर सिंध असेंबली ने ये कानून मंजूर किया है और उसके बाद जो है अब जाके जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन भी बन चुका है जिसका मेंबर मुझे नामजद किया गया है। हम इस कमीशन के तहत ये चाहते हैं कि सहाफ़ियों में एहसास-ए तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो और इसके लिए जो हमसे मुमकिन बन पड़ेगा वो हम करेंगे। मौजूदा मीडिया की जो इदारों की सूरत हाल है वो बहुत, आपको पता है कि सूरत हाल ख़राब है, इसके हवाले से आप क्या इक़दाम करना चाहेंगे आइंदा देखिए के लिए? बहुत क्लियर है हम इसके ऊपर कि इस वक्त कोई मीडिया में के हाउसेज में कोई माली बहरान नहीं है। बेपनाह पैसा है इस वक्त मीडिया मालिकान के पास, सिर्फ उनकी नीयत नहीं है देने की। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जब जनरल कौंसिल हुई थी उस वक्त हमने ये फैसला किया था कि हम मीडिया हाउसेस के खिलाफ एक तहरीक शुरू करेंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन के जब अनाउंस हो जाते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाती, लेकिन फिर भी हमने जंग के बाहर जो है जंग अखबार के में जो तनख्वाहों में अदायगी में ताख़ीर हो रही थी उसके ऊपर हमने सहाफ़ी मज़दूर एक्शन कमेटी के तहत वहाँ पर भरपूर एहतजाज किया। अब इलेक्शन हो गए, जो भी बॉडी आएगी डेफिनेटली इस मसले को जो जनरल कौंसिल का फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद आज के टर्नआउट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा टर्नआउट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 50% से प्लस टर्नआउट है और ये एक अच्छी अलामत है कि लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ आपको बल्दियाती इंतखाबात का आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या टर्नआउट रहा और आपने यहाँ देखें कि क्या टर्नआउट रहा है। फिर मैं ये एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि इस साल अफसोस की बात तो ये थी कि कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन नहीं हो सके थे, लेकिन ये अच्छी बात है कि कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन हुए। HQ नेटवर्क कराची के हवाले से अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करना चाहेंगे? बहुत शानदार, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक मीडिया वर्कर की हैसियत से जो आपका काम है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम तक हक, सच और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पहुँचाएँ, तो वो आप पहुँचा रहे हैं।